दस्तावेजों में मेरा नाम आयुष मलिक है। अब मैं मोहम्मद अली के नाम से जाना जाता हूं। मैं इस्लाम के बारे में स्कूल वक्त से सीख रहा था। 2013 में मेरी दिलचस्पी और बढ़ी। मैं इस्लामी कल्चर अपनाने लगा था। ये शब्द हैं यूपी के शामली में दवा कारोबारी आयुष मलिक के, जो अब खुद को मोहम्मद अली बताते हैं। ये सब बातें उन्होंने अपनी पत्नी और ससुर की गिरफ्तारी के बाद कहे हैं। दरअसल शामली पुलिस ने आयुष के कथित साजिशन धर्म परिवर्तन के आरोप में उनकी पत्नी चांदनी कुरैशी और ससुर इस्लाम कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया है। पत्नी की गिरफ्तारी के बाद आयुष सामने आए हैं और कहा कि मेरी पत्नी और ससुर को फंसाया जा रहा है। मैंने अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन करा। मुझे इजाज़त भी थी, मेरा हक भी था, मैंने उस हिसाब से धर्म परिवर्तन करा। तो लोगों को दबाव बनाया जा, कहने के भाई मेरे ऊपर दबाव बनाया गया और मेरे ऊपर प्रेशर, ब्लैकमेल और कुछ अलग अलग तरह की अफवाहें, अलग अलग तरह के काम करे। मेरे ऊपर दबाव हिंदू बनने के लिए करा जा रहा, बच्चे कहा जा सकता, उसके बदले चाहे मेरा कुछ भी चला जाओ, मेरा परिवार भी, अब परिवार उन्होंने जेल में डाल दिया, सबके ऊपर FIR लगा दी, सारे काम करते। बस ये कि तू हिंदू बन जा, तेरा सब कुछ चले जा, पर तू हिंदू बन जा। मैं सब कुछ होने के लिए तैयार हूँ। सरकार एक हाथ में चांद एक हाथ में सूरज दे दोगे, पर ईमान ऐसी चीज़ है आप छोड़ नहीं सकते, उसका सौदा नहीं कर सकते। 2013-14 के आसपास से मैं इस्लामिक अपना सारी चीज़ें करीब बहुत सारी करके निभा रहा था। मेरा एक परिवार जहाँ पैदा हुआ साथ में है, वो सोशल प्रेशर में है। एक परिवार मेरा जिससे मेरा निकाह हुआ, उन पर सब पे FIR दर्ज है, जेल में आज ये सही बात थोड़ा है सर। तो आप नमाज अदा करते हैं? नमाज अल्हम्दुलिल्लाह फर्ज है, नमाज में नमाज मुझे पढ़नी। कुछ भी आपको मन लगे ना लगे, नमाज पढ़नी है। कुछ भी बात है, कहीं जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, नमाज आपको पढ़नी है, नमाज पढ़ जाए आपको पढ़नी पड़ेगी। तो क्या टर्निंग पॉइंट रहा आपका इस्लाम धर्म कबूल करने में, और हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म में आप क्या मानते हैं? सनातन में, सनातन धर्म में मैं रिस्पेक्ट दैट, अच्छा धर्म है, मैं कोई शिकायत नहीं करता, वो अपने उसमें कर रहे। बस मेरा धीरे धीरे रुझान इस तरफ रहा। जैसे मैं मूर्ति पूजा नहीं करता था, कुछ और सारी चीज़ें थी, धीरे धीरे करके जाना सीखा इस्लाम को, फिर मानने लगा, पहचानने लगा, जुड़ने लगा, फिर अपनाया। जबकि पुलिस आयुष से बिल्कुल अलग बात कह रही है। शामली के पुलिस अधीक्षक नरेंद्र प्रताप सिंह ने आयुष की पत्नी चांदनी कुरैशी की गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए मीडिया से कहा, संपत्ति हड़पने के उद्देश्य से साजिशन धर्म परिवर्तन के आरोप में आयुष की तथाकथित पत्नी चांदनी और उसके पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है। कई और लोग भी नामजद हैं, जांच जारी है। इसके अलावा भी इसमें कई मौलवी वगैरह हैं जिन लोगों ने इसको ब्रेन वॉश किया। कुछ मुंबई के हैं, कुछ दिल्ली के। इसमें हमारी टीमें इसमें काम कर रही हैं। अभी चूंकि ये मामला प्रकाश में आए हुए 2 ही दिन हुआ है, तो अभी विस्तार से हमारी टीम इस पे काम कर रही है और गहराई से जांच करके जो भी इसमें दोषी होगा उसमें हम लोग कार्रवाई करेंगे। इसमें मुझे लगा जो इसमें चालान की कार्रवाई हम लोगों ने किया अभी, वो रीजन स्पीसीज के पीछे यही था कि अगर केवल ये लव अफेयर होता तो इससे हमारा कोई मतलब नहीं था। पुलिस हस्तक्षेप तभी इसमें करती है कि जब ऐसे धर्मांतरण के 2 बड़े इश्यूज इसमें हो, या धर्मांतरण या तो प्रलोभन से किया गया हो या जबरन कराया गया हो। ये दोनों बातें इसमें निहित हम लोग को मिली आरंभिक रूप से, इसलिए हमने गिरफ्तारी की है पहले रूप में इनको। आपने आयुष को सुना, पुलिस को सुना, अब एक बार चांदनी और उसके पिता का पक्ष भी सुनिए। चांदनी के वकील ने बताया कि फिलहाल केस पर बेल रद्द हो गई है, सुनिए। लेकिन ये पुलिस की अभी कार्रवाई है और इन्वेस्टिगेशन इसमें हो रही। अब जब चार्जशीट तक कॉन्क्लूजन इसका निकल के आवेगा कि उन पे क्या आरोप बन रहा और क्या नहीं बन रहा। फिलहाल जो धाराएं हैं उनमें कितनी सजा है और किस तरह की वो धाराएं हैं? धाराएं हैं उसमें इस तरह की धोखाधड़ी और जो है ना इस तरह के जो है वो इन पर आरोप लगाए गए। वे सिर्फ आरोपी हैं और जहाँ तक इन धाराओं का प्रश्न है, उन पे इन धाराओं का अपराध का गठन नहीं होता और इनमें सजा काफ़ी है। सिर्फ ये है कि गंभीर रूप से जो है ना मुलजिम को फंसाने के लिए इस तरह की कार्रवाई की गई। मामले में बीजेपी नेता नंदकिशोर गुर्जर के बड़े बयान सामने आए हैं। नंदकिशोर ने सवाल उठाए हैं और कहा है कि कहीं किसी लड़की का आतंकियों से तो कोई लिंक नहीं है, कहीं लड़के को डराया तो नहीं गया है। वो लड़की किस उद्देश्य से आई, कहाँ उसका संपर्क है, कहीं वो ISI के एजेंट तो नहीं है, कहीं किसी कट्टरपंथी मुल्क से संबंध तो नहीं है। और वो जो धर्म परिवर्तन जिसने किया है, कहीं ना कहीं किसी औरत के चक्कर में या कहीं और कोई कारण हो सकता है। इस बात की जांच हो कि कहीं वो भयभीत तो नहीं है, उसको डरा तो नहीं गया है। जब धर्मांतरण कानून है और आप शादी नहीं कर सकते, उसके बाद भी शादी करना सवाल खड़े करता है। मुझे उम्मीद है शामली की पुलिस, माने योगी जी की पुलिस है,
वो कार्रवाई करेगी जो भविष्य में कोई इस तरह की हरकत करने की ना कोई कठमुल्ला ना कोई और साजिश करने वाले सोच भी नहीं पाएंगे। इस मामले पर विपक्षी नेताओं की भी प्रतिक्रियाएं आई हैं। सपा और कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी आपस में लड़ाई लड़ाना चाहती है और उसी का ये नतीजा है। ये पुलिस का एक्शन नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का पुलिस का दुरुपयोग करना है। भारतीय जनता पार्टी के नेता हर चीज को हिंदू मुसलमान में कन्वर्ट कर देते हैं और वो इनके अलावा उन पर कोई काम नहीं है। उनका बस चले तो नीट की परीक्षा, CUT का एग्जाम सब हिंदू मुसलमान में कमिट कर दें। कहीं कोई मिल जाए मुस्लिम तो ये साबित कर दें ये सारा जो है मुस्लिम ही लोग बेचारे कर रहे हैं। तो ये एक निकृष्ट सरकार जिसने कोई काम नहीं किया है, जिसपे कोई अपने उपलब्धियां बताने को नहीं है, जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर से लेके आर्थिक मोर्चे तक हर जगह अपमानित कराया, देश का नुकसान किया, वो केवल आपसी लड़ाई को बढ़ाना चाहते हैं और उसी आधार पर राजनीति करना चाहते हैं। इसीलिए इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सारे के सारे काम गैर कानूनी हो रहे हैं। अगर दो लोग बालिग हैं और बगैर किसी लोभ के, बगैर किसी लालच के, बगैर किसी दबाव के धर्मांतरण हुआ है तो इसमें किसी के पेट में भी दर्द नहीं होना चाहिए। अगर उस धर्मांतरण में कोई जोर जबरदस्ती या लोभ या लालच हुआ है तो निश्चित तौर पर पुलिस को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन अब चुनाव आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के पास चुनाव लड़ने का कोई मुद्दा नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने के मुद्दों की खोज में इस तरीके के विवादों को जो थाने के स्तर पर सुलझाए जा सकते हैं, इनको राष्ट्रीय स्तर का विमर्श बनाने की जो कोशिश कर रही है, इससे अब काम नहीं चलेगा। वहीं आयुष के पिता देवराज मलिक का दावा है कि उनके बेटे को डराया गया है और देवराज ने ही आयुष की पत्नी और ससुर के खिलाफ केस दर्ज कराया है। मामले में शामली पुलिस ने आयुष मलिक उर्फ मोहम्मद अली की पत्नी चांदनी कुरैशी के अलावा 9 नामजद अभियुक्तों और एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। इस मुकदमे में चांदनी के परिवार से जुड़े लोगों के अलावा एक मौलवी को भी अभियुक्त बनाया गया है। लेकिन यह मामला यूपी के शामली से निकलकर देश में चर्चा का विषय बना हुआ है।